चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे एक बार जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज एरर क्या होता है या फिर त्रुटि क्या होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे दोस्तों स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। और दोस्तों हम जानेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको हम स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो पता होगा, लेकिन शायद आप टेंसर क्वांटिटी के बारे में ना जानते हो। ठीक है, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और देखते रहिए इस वीडियो को। आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में और उनके मेजरमेंट्स के बारे में, कैसे उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कैसे मेजरमेंट करने के बाद कैसे लिखा जाता है आखिर में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, क्वांटिटी इज इक्वल टू, दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। दोस्तों ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये यूनिट लिखा हुआ है। जैसे अगर बात किया जाए कि हम लिखते हैं जैसे 5 kg लिखते हैं ना, 5 kg, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अगर दोस्तों हम डिफिनेशन की बात करें कि मैग्नीट्यूड का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिफिनेशन आप पाओगे कि किसी भी क्वांटिटी में उसका यूनिट अपने आप को कितने बार रिपीट कर रहा हो या फिर अपने आप को कितने बार दोहरा रहा हो, उसी को हम कहते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। जैसे कि बात करें दोस्तों, इसमें का एग्जांपल ले लें, यहाँ पे 5 किलो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 5 किलो का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक एक किलो जो है, या फिर किलो या फिर जो यूनिट है, ये केजी, ये अपने आप को 5 बार रिपीट कर रहा है। ठीक, 5 बार रिपीट कर रहा है, तब तो ये 5 किलो बना है। मतलब केजी अगर 5 बार रिपीट कर रहा है, तब तो ये 5 किलो हो गया है। तो मैग्नीट्यूड का बस डिफिनेशन यही होता है कि किसी भी क्वांटिटी में जितने बार कोई भी यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा हो, वही क्या कहलाता है, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों रिप्रेजेंटेशन की बात कि ये होता है मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है एरर क्या होता है। ठीक है, तो हर एक एक्सपेरिमेंट को करने में दोस्तों हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल मतलब जो सेटअप्स होते हैं, या फिर ये कहा जाए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वो जो है एक्सपेरिमेंट को कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आ जाती है। अब उस एरर को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, उसका परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, उसका हम तरीका देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो एरर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अगर एरर की बात करें, और एरर से अच्छा है कि इसको हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मतलब कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, ये ABSOLUT, एब्सोल्यूट एरर। इसका दोस्तों ये होता है क्या, कि डिफरेंस होता है ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस होता है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस, ये माइनस की साइन नहीं है, ये डिफरेंस की साइन है। ठीक है, कभी कभार एक्चुअल वैल्यू भी ग्रेटर हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मान लीजिए अगर वो निकाल रहा है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर अर्थ की ग्रेविटी निकाल रहा है, तो उसकी आप जानते होंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो कभी कभार ये हो सकता है ना, ये तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभार अगर वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो हो सकता है किसी बच्चे का इससे ज़्यादा आवे, मतलब किसी का हो सकता है 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकता है। ठीक है, और किसी का ये भी हो सकता है कि इससे कम आवे, किसी का 9.5 भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस, यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा वही हो जाएगा क्या, हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसी का अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर, मतलब यहाँ से जो निकल के आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा किसका, परसेंटेज एरर का। ये बात एकदम ध्यान रख लीजिएगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्टूडेंट फाइंड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इफ द एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 99.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर।
दोस्तों मतलब कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक बच्चा है, कोई एक स्टूडेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकाल रहा है। उसकी बॉइलिंग पॉइंट आती है दोस्तों कितनी आती है, 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड आती है। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्व वैल्यू कितना है बच्चे का, ठीक है, उसका ऑब्जर्व वैल्यू कितना हो जाएगा 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 99.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मैंने देखिए यहाँ फार्मूला लिखा है कि ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें एक्चुअल वैल्यू कितनी है तो 99.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंस निकल जाएगा। अगर माइनस करेंगे, आप माइनस करके देख लीजिए, ये लगभग आएगा 99.4 में से हमको माइनस करना है 97.8, तो दोस्तों ये लगभग आएगा 1.6 के, ठीक है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया 1.6। तो हमारा जो एब्सोल्यूट, तो दोस्तों जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है या फिर एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABS एरर, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है ना आप लोग को, एक बार मैं देख लो, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो दोस्तों जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है किसके बराबर आ रहा है 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। अब हमको परसेंटेज एरर निकालना था, तो परसेंटेज एरर का हमको जानते ही होंगे, आपकी फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है यहाँ से 1.6 है, एक्चुअल वैल्यू कितना है देखिए 99.4 है, ठीक है। गुणा कर देंगे किससे 100 से, गुणा करने पे इसको आएगा कितना, अगर आप गुणा करके निकालेंगे तो ये 1.60% के लगभग में आएगा, ठीक है। ये भी जो है 1.60% के लगभग में आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया है, कई बार आया है, या तो फिजिक्स में आप उसको मान लीजिए या फिर आप मान लीजिए कि ये जो है कई लोग इसको जो है क्या कहते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन मैथ की तरह भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो बात आती है हमारी वो आती है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी की, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो आप जानते होगे, अगर आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन, कि स्केलर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्शन नहीं लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो ये सब जो क्वांटिटीज़ होंगी दोस्तों वो होती है स्केलर क्वांटिटी। ये तो मतलब बोलने वाला डिफिनेशन हो गया कि बोलते हैं हम इस टाइप के, ठीक है। एक्चुअली अगर समझा जाए तो क्या होता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटीज़ को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज़ उस क्वांटिटीज़ को कहते हैं कि जिसको जो है जिस पे डायरेक्शन का अंतर नहीं पड़ता हो। तो ध्यान रखिएगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में अगर कहें स्केलर कहते हैं और हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं अदिश राशि, ठीक है। तो दोस्तों ये वो राशियाँ होती हैं या फिर ये वो क्वांटिटी होती है जिसको कि रिप्रेजेंट करने में दिशा ना लगा हो, मतलब अगर दोस्तों बात किया जाए तो इस पे जो है दिशा का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल ही हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें केवल ही हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम दोस्तों वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगाते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम कोई ना कोई डायरेक्शन भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी अगर एग्जांपल दें तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं, अगर सिर्फ कह दे रहे हैं कि मोहन 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, या फिर 5 किलोमीटर अगर हम कह दें तो वो हो जाएगा क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि, और इसको वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ठीक है, या फिर 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट के मतलब डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे क्या वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों अब बात आती है टेंसर क्वांटिटीज़ की कि टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें टेंसर क्वांटिटीज़ की, तो आप जानते होंगे, अगर हम थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी में पहले आ जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर किसी ने जो है 11th 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो वो जानता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी
किसी भी चीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहने के लिए ये ज़रूरी है कि वो वेक्टर्स के कुछ लॉज होते हैं उसको फॉलो करे। ठीक है, वेक्टर होने के लिए कुछ रूल होते हैं, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो सब जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन जो होता था उनको फॉलो करें। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ना तो पूरी तरह से वेक्टर होती हैं, मतलब कि कहा जाए कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती हैं, और ना ही पूरी तरह से स्केलर होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वैसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिया जाए, अगर हम एग्जांपल कहें तो होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दोस्तों टेंसर क्वांटिटीज़ होता है। ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि ना ही तो पूरी तरह से स्केलर हो, ना ही पूरी तरह से वेक्टर हो। ठीक है, हालांकि कभी कभार अगर आपके ऑप्शन में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, अगर टेंसर रहेगा ऑप्शन में तो आप टेंसर को टिक लगाएंगे। अगर बाय चांस अगर टेंसर नहीं रहता है तो आप क्या लिखा के आएंगे, स्केलर पे टिक लगा करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें देखना है कि किसी भी चीज़ का लिस्ट काउंट क्या होता है। अब हमेशा क्वेश्चन आता है लिस्ट काउंट से। ठीक है, किसी भी चीज़ का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, हालांकि ये होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यूज़ होती है जो कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके मेजर कर सकें। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे पास स्केल होता है ना, मीटर स्केल जो होता है, इससे कि दोस्तों हम अपनी लाइन वगैरह नापते हैं, बच्चे वगैरह उसको यूज़ करते हैं, आप लोग जानते होंगे जो मीटर स्केल होता है। ठीक है, इससे जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यूज़ हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, आप जानते होंगे 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, या फिर 0.1 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों इसको निकाला कैसे जाता है अगर बात करें तो हम ऐसे निकालते हैं, वो बड़े डिवीजन के बीच में कितना जो है हम नापते हैं, तो 1 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों बीच में कितना जो है लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, मार्क्स कितने बने होते हैं, तो 10 मार्क बने होते हैं। ठीक है, तो 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका लिस्ट काउंट होता है कितना, 0.1 सेंटीमीटर, या फिर बात करें तो 1 मिलीमीटर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो हमारा 1 मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बात यूनिट एंड मेजरमेंट की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।